हेलो स्टूडेंट्स, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सेकेंड लेक्चर होगा। तो इसमें हम बात करेंगे चेंज ऑफ वेरिएबल्स की। तो लेट एफ बी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई function of x and y and x and y are functions of x and y are functions of u and v, that is f equal to fxy. F is a function of two variable x and y, where x is a function of u and v, y is a function of u and v, then तो अब इस केस में क्या हो जाएगा कि f हमारा x और y का फंक्शन है और x इक्वल टू है फाई यू बी, y इक्वल टू है साई ऑफ यू बी। मतलब x हमारा u और v टू वेरिएबल का फंक्शन है, y भी u एंड v टू वेरिएबल का फंक्शन है। तो अगर f में हम x के प्लेस पे फाई ऑफ यू वी पुट करेंगे और y के प्लेस पे साई ऑफ यू वी, तो f हमारा क्या हो जाएगा? देन f इज ए फंक्शन ऑफ, this is equal to some function of GUV. F is a function of U and V, a function of U and V. In this case, partial differentiation of f with respect to U and V is given by in this case f का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू u क्या आएगा? डेल f ओवर डेल u, दिस इज इक्वल टू डेल f ओवर डेल x ओवर डेल u प्लस डेल f ओवर डेल y ओवर डेल u, and partial differentiation of f with respect to v, del f over del v, this is equal to del f over del x over del v plus del f over del y over del v। इन दो फार्मूले से हम f का u एंड v के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे। नाउ नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है चेंजिंग वेरिएबल फ्रॉम कार्टेशियन टू पोलर। चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल from Cartesian to polar. To polar form. तो कार्टेशियन और पोलर, कार्टेशियन से पोलर में जब हम कन्वर्ट करते हैं किसी भी इक्वेशन को, तो हमारे पास लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? वी नो दैट x इक्वल टू आर कॉस ऑफ थीटा, y इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा। दोनों को स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा? आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड थीटा इक्वल टू, दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan थीटा क्या आ जाएगा? वाई बाई एक्स। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वाई बाई एक्स।
इसको हम बोलते हैं 1 और इसको बोलते हैं 2। फ्रॉम 1 हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, फ्रॉम रिलेशन 1 हमको क्या मिल जाएगा, जब हम आर के रिस्पेक्ट में दोनों रिलेशन को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल एक्स ओवर डेल आर कितना आएगा। तो आर के रिस्पेक्ट में अगर पार्शियली हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो थीटा कांस्टेंट रहेगा, तो डेल एक्स ओवर डेल आर ये क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा, एंड डेल वाई ओवर डेल आर क्या आ जाएगा, डेल वाई ओवर डेल आर इक्वल टू साइन थीटा। फिर जब थीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा को, तब क्या आएगा, डेल x ओवर डेल थीटा, डेल x ओवर डेल थीटा ये कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस आर साइन थीटा, एंड डेल y ओवर डेल थीटा क्या आ जाएगा, डेल y ओवर डेल थीटा इक्वल टू आर कॉस थीटा। अब फ्रॉम रिलेशन 2 हम निकालेंगे, फ्रॉम 2 जो रिलेशन 2 है इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y। इस रिलेशन को हम बोल देते हैं दिस इज नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारे पास क्या आएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो पहले क्या आएगा, ट्वाइस आर डेल आर ओवर डेल एक्स, दिस इज इक्वल टू 2x। दूसरा हम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ट्वाइस आर डेल आर ओवर डेल वाई इक्वल टू 2y। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, दिस गिव्स डेल आर ओवर डेल एक्स, या डेल एक्स डेल आर ओवर डेल एक्स इक्वल टू डेल आर ओवर डेल एक्स इक्वल टू 2 हर जगह कैंसिल हो जाएंगे, तो डेल आर ओवर डेल एक्स कितना आ गया, x अपान आर, और x क्या होता है, x इक्वल टू आर कॉस थीटा अपान आर, आर कैंसिल हुआ, दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा, एंड डेल आर ओवर डेल वाई क्या आ जाएगा, डेल आर ओवर डेल वाई इक्वल टू आ जाएगा वाई अपान आर, और वाई है हमारा आर साइन थीटा अपान आर, आर हुआ हमारा कैंसिल, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, डेल आर ओवर डेल एक्स इक्वल टू कॉस थीटा एंड डेल आर ओवर डेल वाई इक्वल टू साइन थीटा। अगेन थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वाई बाई एक्स है, हम थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो डेल थीटा ओवर डेल एक्स कितना आएगा, अगेन डेल थीटा ओवर डेल एक्स, दिस इज इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स वाई बाई एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये कितना आ जाएगा, 1 अपान 1 प्लस वाई अपान एक्स होल स्क्वायर इंटू डेल ओवर डेल एक्स ऑफ वाई अपान एक्स, और y अपान एक्स का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा माइनस वाई अपान एक्स स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर इंटू माइनस वाई अपान एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे और ऊपर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। अब माइनस वाई की वैल्यू कितनी होगी, माइनस वाई मतलब माइनस आर साइन थीटा अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, एक आर यहाँ हो जाएंगे कैंसिल, ये आएगा माइनस साइन थीटा अपान आर। तो यहाँ से डेल थीटा ओवर डेल एक्स की वैल्यू क्या आ गई, फ्रॉम दिस वी गेट डेल थीटा ओवर डेल एक्स इक्वल टू माइनस साइन थीटा अपान आर। फिर हम थीटा को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डेल थीटा ओवर डेल y,
ये कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/1 प्लस वाई अपान एक्स होल स्क्वायर इंटू डेल ओवर डेल वाई ऑफ वाई अपान एक्स। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x² प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर इंटू 1/x। और यहाँ एक सिंगल एक्स कैंसिल होगा, एक एक्स न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x/x² प्लस वाई स्क्वायर। अब x की हम वैल्यू पुट करेंगे, x इक्वल टू है हमारा r cos थीटा अपान x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। यहाँ पे सिंगल r कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू cos थीटा अपान r। तो डेल थीटा ओवर डेल वाई की वैल्यू क्या आ गई, cos थीटा अपान r। नाउ अब हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, लेट f बी फंक्शन ऑफ x एंड y, let f equal to f is a function of x and y and x equal to x is function of r theta, y is a function of r theta, x equal to r cos theta, y equal to r साइन थीटा। इस केस में हम निकालेंगे, तो अगर x के प्लेस पे हम r cos थीटा और y के प्लेस पे हम r साइन थीटा रख दें, देन f विल बी फंक्शन ऑफ r एंड थीटा। f जो है r और थीटा का फंक्शन हो जाएगा अगर हम x के प्लेस पे r cos थीटा और y के प्लेस पे r साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर दें। तो अब हम इसका f का पार्शियल डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू r एंड थीटा। तो डेल f ओवर डेल r क्या हो जाएगा, डेल f ओवर डेल r बाई फार्मूला जो ऊपर हमने लिखा था इस हिसाब से क्या हो जाएगा, डेल f ओवर डेल x ओवर डेल r प्लस डेल f ओवर डेल y ओवर डेल r। और डेल x ओवर डेल r, डेल y अपॉन डेल r ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो डेल x ओवर डेल r कितना आएगा, ऊपर हमने कैलकुलेट किया था, x इक्वल टू था हमारा x इक्वल टू r cos थीटा है, तो डेल x ओवर डेल r cos थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा cos थीटा डेल f ओवर डेल x प्लस डेल y ओवर डेल r हो जाएगा साइन थीटा, तो प्लस साइन थीटा डेल f ओवर डेल y। अब इसी में थोड़ा हम और r से मल्टीप्लाई कर दें इसी क्वेश्चन को, तो क्या हो जाएगा, अगर हम r से मल्टीप्लाई कर देंगे तो r डेल f ओवर डेल r दिस इज इक्वल टू हो जाएगा r cos थीटा डेल f ओवर डेल x प्लस r साइन थीटा डेल f ओवर डेल y। इसको हम लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज x डेल ओवर डेल r f, दिस इज इक्वल टू r cos थीटा के प्लेस पर हम लिख सकते हैं x डेल ओवर डेल x प्लस r साइन थीटा के प्लेस पर हम लिख सकते हैं y डेल ओवर डेल y होल ऑफ f। ऊपर वाली चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख देंगे x डेल f ओवर डेल x प्लस y डेल f ओवर डेल y, और इसको हमने ऐसे लिख दिया। तो यहाँ से इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज x del over del r, this operator is equivalent to, this is equivalent to x del over del x plus y del over del y। सॉरी यहाँ पे r रहेगा, r यहाँ हमने r से मल्टीप्लाई किया है, तो ये आ गया कि ये ऑपरेटर जो है हमारा, दिस ऑपरेटर इक्विवेलेंट टू दिस ऑपरेटर। तो r डेल ओवर डेल r पोल x डेल ओवर डेल x प्लस y डेल ओवर डेल y, इस ऑपरेटर की वैल्यू इसको अगर हम पोलर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, r डेल ओवर डेल r। अब हम थीटा के रिस्पेक्ट में f को डिफ्रेंशिएट करेंगे, f इज फंक्शन ऑफ r थीटा। तो नेक्स्ट हमारा डेल f ओवर डेल थीटा क्या हो जाएगा, नाउ डेल f ओवर डेल थीटा,
तो एफ जो है हमारा एक्स वाई का फंक्शन है, एक्स वाई आर थीटा का फंक्शन है, तो डेल एफ ओवर डेल थीटा क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू डेल एफ ओवर डेल एक्स ओवर डेल थीटा प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई ओवर डेल थीटा। और इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऊपर, एक्स इक्वल टू कितना है आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू है हमारा आर साइन थीटा, तो डेल एक्स ओवर डेल थीटा क्या आ जाएगा, डेल एक्स ओवर डेल थीटा इक्वल टू माइनस आर साइन थीटा एंड डेल वाई ओवर डेल थीटा आ जाएगा आर कॉस थीटा। तो इसकी वैल्यू जब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस आर साइन थीटा डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस आर कॉस थीटा डेल एफ ओवर डेल वाई। अब ये क्या आ जाएगा, हम यहाँ से लिख सकते हैं डेल एफ ओवर डेल थीटा दिस इज इक्वल टू माइनस आर थीटा को हम लिख सकते हैं, माइनस आर साइन थीटा को माइनस वाई डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस एक्स डेल एफ ओवर डेल वाई, आर कास थीटा इक्वल टू एक्स, आर साइन थीटा इक्वल टू वाई। अब इसको हम लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटेन एज माइनस वाई डेल ओवर डेल एक्स प्लस एक्स डेल ओवर डेल वाई होल ऑपरेटेड ऑन एफ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस गिव्स डेल ओवर डेल थीटा इक्वल टू दिस ऑपरेटर इज इक्विवेलेंट टू माइनस वाई डेल ओवर डेल एक्स प्लस एक्स डेल ओवर डेल वाई। अब उल्टा इसका हम कन्वर्स भी इसका कैलकुलेट करेंगे। if f be a function of r and theta and r theta be a function of x and y। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा if f be a function of r theta and r and theta are function of x and y, r equal to under root x square plus y square and theta equal to tan inverse y by x। तो यहाँ पे क्या है, f हमारा आर थीटा का फंक्शन है, आर थीटा एक्स वाई के फंक्शन है, तो अगर आर और थीटा की वैल्यू एक्स और वाई के टर्म में हम रखेंगे तो f जो है हमारा एक्स और वाई का फंक्शन हो जाएगा। तो इस केस में f का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई क्या आएगा, नाउ इन दिस केस डेल एफ ओवर डेल एक्स, ये कितना आएगा, डेल एफ ओवर डेल एक्स, डेल एफ ओवर डेल एक्स इक्वल टू हो जाएगा डेल एफ ओवर डेल आर ओवर डेल एक्स प्लस डेल एफ ओवर डेल थीटा ओवर डेल एक्स। और डेल आर ओवर डेल एक्स और डेल थीटा ओवर डेल एक्स हमने पहले ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, तो डेल आर ओवर डेल एक्स कितना आया है, ये दिस इज इक्वल टू हो जाएगा डेल आर ओवर डेल एक्स ऊपर हमारा आया था कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा डेल एफ ओवर डेल आर एंड डेल थीटा ओवर डेल एक्स आया था माइनस साइन थीटा अपॉन आर, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा अपॉन आर डेल एफ ओवर डेल थीटा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा डेल ओवर डेल आर माइनस साइन थीटा अपॉन आर
डेल ओवर डेल थीटा एफ, del f over del x equal to this implies del over del x, this partial differential operator del over del x is equivalent to operator cos theta del over del r minus sin theta upon r del over del theta in polar form. Next again del f over del y कितना आएगा, del f over del y, f is a function of r theta and r theta is function of x and y. तो del f over del y क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू del f over del x सॉरी del f over del r over del y प्लस del f over del थीटा over del y, ये आ जाएगा। अब del r over del y की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। del r over del y की वैल्यू आई थी साइन थीटा, तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू साइन थीटा del f over del r एंड del थीटा ओवर del y की वैल्यू हमारी आई थी cos थीटा अपॉन r, तो प्लस cos थीटा अपॉन r del f ओवर del थीटा। अब इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा del ओवर del r प्लस cos थीटा अपॉन r del ओवर del थीटा दिस f। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, दिस गिव्स del ओवर del y इक्वल टू साइन थीटा del ओवर del r प्लस cos थीटा अपॉन r del ओवर del थीटा। दिस ऑपरेटर और हम इस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो ये एक्चुअली है क्वेश्चन नंबर 1 है बुक का, ऑन सो दैट del 2r अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2r अपॉन del y स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन r del r over del x whole square plus del r over del y whole square, where r square equal to x square plus y square। तो इसको हम लोग प्रूव करेंगे। दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, गिवन आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, ट्वाइस आर del r over del x equal to twice x and twice r del r over del y equal to twice y। टू दोनों साइड में हर जगह कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, डिफ्रेंशिएट पार्शियली। अब यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, del r over del x equal to x अपॉन r and del r over del y equal to y upon r। अब इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। 1 को हम पहले x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट 1 पार्शियली
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में डेल टू आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। राइट साइड में प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन से डिफरेंशिएशन होगा, तो फर्स्ट फंक्शन 1/r इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स 1 प्लस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 1/r, तो 1/r का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 1/r स्क्वायर इंटू डेल आर ओवर डेल एक्स। और ये कितना हो जाएगा 1/r माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर डेल आर ओवर डेल एक्स। और डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू कितनी है 1/r माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर, एंड डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू है एक्स अपॉन आर। तो ये वैल्यू आ गई यहाँ से हमारी डेल 2r अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया 1/r माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। ये वैल्यू आ गई। फिर इक्वेशन 2 को हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y। तो जब y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा डेल 2r अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/r इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y, तो y का y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन 1 प्लस y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 1/r विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये हो जाएगा माइनस 1/r स्क्वायर डेल आर ओवर डेल वाई। और ये कितना आ जाएगा 1/r माइनस वाई अपॉन आर स्क्वायर डेल आर ओवर डेल वाई। और डेल आर ओवर डेल वाई की वैल्यू है 1/r माइनस वाई अपॉन आर स्क्वायर इंटू आई बाई आर। तो ये कितनी वैल्यू हो गई 1/r माइनस वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 3 और इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 4, एडिंग 3 and 4। एडिंग 3 and 4, तो 3 और 4 को हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा डेल 2r अपॉन डेल एक्स 2 प्लस डेल 2r अपॉन डेल वाई 2, दिस इज इक्वल टू 2/r 1/r प्लस 1/r माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब माइनस वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। दोनों में हम कॉमन ले लेंगे 2/r माइनस 1/r क्यूब, अगर हम कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है 2/r माइनस 1/r क्यूब इंटू आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2/r माइनस 1/r, दिस इज इक्वल टू 1/r। तो यहाँ से हमको क्या मिला डेल 2r अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2r अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/r। इसको बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। राइट है, हमको जो प्रूव करना है नाउ 1/r डेल आर ओवर डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस डेल आर ओवर डेल वाई होल स्क्वायर, दिस इसकी वैल्यू हम देखेंगे क्या आएगा। दिस इज इक्वल टू 1/r डेल आर ओवर डेल एक्स कितना आया है एक्स अपॉन आर होल स्क्वायर प्लस वाई अपॉन आर होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 1/r एक्स अपॉन आर होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/r एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और ये वैल्यू हो जाएगी
1 अपान आर इंटू आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर दिया हुआ है अपान आर स्क्वायर, ये कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 1 अपान आर। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 6। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, देखो दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड इक्वल है, तो जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो हमको क्या मिल जाएगा, वी हैव del 2r अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2r अपॉन del y स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन r del r अपॉन del x होल स्क्वायर प्लस del r ओवर del y होल स्क्वायर। यही हमको प्रूव करना था, प्रूव्ड। इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, if p is a function of r alone, b is a function of r alone where r square equal to x1 square plus x2 square and so on plus xn square, then prove that summation del 2b upon del x1 square equal to del 2b upon del r square plus n minus 1 upon r into del b over del r, ये हमको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करते हैं हम लोग। गिवन दैट b इज ए फंक्शन ऑफ r एंड r इज ए फंक्शन ऑफ x1 x2 xn, यहाँ से del b ओवर del x1 हमारा क्या आएगा, r इज ए फंक्शन ऑफ x1 x2 एंड सो ऑन xn, n वेरिएबल का फंक्शन है r, और b r का फंक्शन है, r x1 x2 xn का फंक्शन है। देन del b ओवर del r, del b ओवर del x1 क्या आएगा, del b ओवर del x1 इक्वल टू हो जाएगा del b ओवर del r ओवर del x1, और del r ओवर del x1 की वैल्यू कितनी आएगी, r स्क्वायर इक्वल टू है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस xn स्क्वायर। तो यहाँ से ट्वाइस r del r ओवर del x1 क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस x1। तो यहाँ से del r ओवर del x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू x1 बाई r, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा x1 अपान r del b ओवर del r, यहाँ से del b ओवर del x1 इक्वल टू को बोलते हैं नंबर 1। अब इसको फिर हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट पार्शियली, इसको हमने अलग से किया हुआ है, बॉक्स में कर देते। डिफरेंशिएट 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x1, तो जब x1 के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली 1 को, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, del 2v अपान del x1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, करेंगे फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ x1 1, तो आएगा 1 अपान r del b ओवर del r प्लस x1 इंटू del ओवर del x1 ऑफ 1 अपान r del b ओवर del r, ये आएगा। और ये आ जाएगा 1 अपान r del b ओवर del r
प्लस x1 डेल ओवर डेल x1 को हम लिख सकते हैं डेल ओवर डेल r 1/r डेल v ओवर डेल r इंटू डेल r ओवर डेल x1। ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/r डेल v ओवर डेल r प्लस x1। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, फर्स्ट फंक्शन 1/r डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डेल 2b अपॉन डेल r स्क्वायर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1/r स्क्वायर डेल v ओवर डेल r इंटू डेल r ओवर डेल x1 की वैल्यू आ जाएगी x1/r। अब जब इनको सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ये क्या आएगा 1/r डेल v ओवर डेल r प्लस x1 स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर डेल 2b अपॉन डेल r स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन r क्यूब डेल v ओवर डेल r। तो यहाँ से देखो फंक्शन जो है हमारा v r का फंक्शन है, r हमारा x1 x2 xn का फंक्शन है ना, फंक्शन है, और r स्क्वायर इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर एंड सो ऑन xn स्क्वायर दिया हुआ है, तो एक सिमेट्री है। तो सिमिलरली अगर हम डेल 2b अपॉन डेल x2 स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, एग्जैक्टली सेम आएगा, x1 के प्लेस पे x2 हो जाएगा 1/r डेल v ओवर डेल r माइनस x2 स्क्वायर अपॉन r क्यूब, ये वाला टर्म पहले लिख दे रहे हैं, डेल v ओवर डेल r प्लस x2 स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर डेल 2b अपॉन डेल r स्क्वायर, ऐसे आएगा एंड सो ऑन डेल 2b अपॉन डेल xn स्क्वायर क्या आएगा 1/r डेल v ओवर डेल r, x1 के प्लेस पे xn कर देंगे, माइनस xn स्क्वायर अपॉन r क्यूब डेल v ओवर डेल r प्लस xn स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर डेल 2b अपॉन डेल r स्क्वायर। एडिंग दीज, इसको हम बोलते हैं 1 2, बीच में और इक्वेशन आएंगे जब x3 x4 करेंगे, दिस इज nth इक्वेशन। एडिंग these equations from adding equations 1 to n इक्वेशन नंबर n b get, तो हमको क्या मिलेगा, डेल 2b अपॉन डेल x1 स्क्वायर प्लस डेल 2b अपॉन डेल x2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस डेल 2b अपॉन डेल xn स्क्वायर। तो जब इसको n टर्म ये ऐड करेंगे 1/r डेल v ओवर डेल r प्लस 1/r डेल v ओवर डेल r प्लस 1/r डेल v ओवर डेल r, ये आ जाएगा 1/r डेल v ओवर डेल r प्लस 1/r डेल v ओवर डेल r n टाइम्स, इसके n टर्म आ रहे हैं। सेकेंड वाले में क्या आएगा, माइनस डेल v ओवर डेल r कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x1 स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस x2, या डेल v ओवर डेल r अपॉन r स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, सब में r स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, ये आ जाएगा हमारा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस xn स्क्वायर, और कॉमन हम क्या ले रहे हैं 1/r स्क्वायर डेल v ओवर डेल r माइनस एक जगह सारी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे आएगा हमारा r क्यूब रहेगा, r क्यूब आएगा, यहाँ पे r क्यूब, हर जगह r क्यूब है। तो डेल v ओवर डेल 1/r क्यूब डेल v ओवर डेल r कॉमन ले लेंगे तो ये टर्म आएगा,
और लास्ट वाला टर्म कितना आएगा, प्लस x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर एंड सो वन प्लस xn स्क्वायर, कॉमन ले लेंगे 1/r स्क्वायर डेल 2b/del r स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी को समेशन फॉर्म में लिखा जा रहा है, इसी को हम ऐसे लिख दे रहे हैं, समेशन del 2b/del x1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, ये n टाइम्स ऐड होंगे तो कितना आएगा, ये n/r del v/del r। अब x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस xn स्क्वायर, इसकी वैल्यू दी हुई है r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -r स्क्वायर अपान r क्यूब del v/del r, प्लस x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर एंड सो ऑन xn स्क्वायर की वैल्यू है r स्क्वायर अपान r स्क्वायर del 2b/del r स्क्वायर। ये हो गया कैंसिल, यहाँ पे नीचे r बचेगा, तो ये आ जाएगा हमारा n/r del v/del r माइनस 1/r del v/del r प्लस del 2b/del r स्क्वायर। और ये दोनों जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा, या दोनों में del v/del r कॉमन ले लेंगे तो n - 1/r del v/del r प्लस del 2b/del r स्क्वायर, इसकी वैल्यू हुई del 2b/del x1 स्क्वायर समेशन। यही हमको प्रूव करना था। प्रूव्ड। ओके, थैंक्स।